कई स्थितियों में एक भ्रांति ये भी फैली हुई है कि विवाह भी पंचक नक्षत्रों में नहीं करना चाहिए। मैंने इससे जुड़े हुए कई श्लोक कई ग्रंथों में देखे, कहीं पर भी विवाह के विषय में ऐसा नहीं दिया हुआ है। दूसरा, एक प्रश्न आजकल और मैं देख रहा हूँ यूजुअली कि किसी बेटी का जन्म पंचक नक्षत्र में हुआ तो किसी ने उनके मन में इस तरह का वहम उत्पन्न करा दिया कि अब 5 बेटियों का जन्म होगा। ऐसा वाश्वोत्तर दलादिपंचके याम्यादिगमनम गृहे गोपनम प्रेत दहा तृणकाष्ठ संचयम शय्यकाधि वितरणम चा वर्जयेत। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज का जो हमारा मुख्य विषय रहने वाला है वह है पंचक नक्षत्र विचार। आपने अक्सर इस विषय में सुना होगा कि पंचक चल रहे हैं या इन बच्चों का जन्म पंचकों में हुआ है या पंचकों में इस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो असल में पंचक नक्षत्र क्या होते हैं और शास्त्र में किन कार्यों को पंचक नक्षत्रों में वर्जित कहा है, आइए उस विषय में एक श्रेष्ठ चर्चा करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि पंचक नक्षत्र असल में क्या होते हैं। नियम कहता है कि धनिष्ठादि पंचके त्याज्यम त्याज्यम दक्षिणे दिग यात्रा। किसी ने पूछा जी पंचक नक्षत्र कौन से होते हैं, तो उत्तर आता है कि धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण से रेवती नक्षत्र पर्यंत जो 5 नक्षत्र हैं उन्हें पंचक नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। धनिष्ठा, शतभिका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों के कॉम्बिनेशंस को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। अब इन नक्षत्रों में क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। नियम कहता है कि वाश्वोत्तर दलादि पंचके याम्यादिगमनम, याम्य कहते हैं दक्षिण को, पंचकों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना हर जगह वर्जित बताया गया है। याम्यादिगमनम गृही गोपनम, अर्थात छत नहीं डालनी चाहिए। पंचक नक्षत्रों में कभी भी लेंटर डालना, चारपाई बुनना, सोफा जो हमारी चेयर होती है उसका भी कवर लगाना, अर्थात जो भी गद्दी होती है या जो भी प्लेटफॉर्म की तरह चीज़ काम करेगी, जैसे छत हो गई, लेंटर हो गया, ये कभी भी पंचक नक्षत्रों में नहीं डालना चाहिए। याम्यादिगमनम ग्रह गोपनम प्रेत दहा, अर्थात अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका संस्कार भी पंचक नक्षत्रों में नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी की मृत्यु धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण में हो गई, पंचक स्टार्ट ही हुए हैं, अब पंचक का पीरियड तो 5 दिनों का होगा। 5 दिनों में तो बॉडी अपने आप ही डिकम्पोज होने लगेगी, तो ऐसे में क्या करें। शास्त्रों ने इसका भी विधान दिया है कि 5 पुतले बनाकर उनका संस्कार उसके साथ में किया जाता है। वो कर्मकांड का विषय है, कभी ऐसी घटना घटती है तो इस विषय में जो आपके पुरोहित जी होंगे उनसे आप विशेष जानकारी लीजिएगा। मोटे मोटे तौर पर मैं ये बता देता हूँ कि उस फल का नेगेटिव प्रभाव 5 गुना ना पड़े, इससे बचने के लिए 5 पुतले बनाए जाते हैं और उनका संस्कार भी किया जाता है। नहीं तो कई स्थितियों में ये देखने में आया है कि उसी परिवार के 5 मेंबर या उस गांव के 5 मेंबर की भी ऐसी स्थिति में मृत्यु होने का भय रहता है, जो कि अक्सर देखा जाता है। प्रेत दहा तृणकाष्ठयम, तृण बोलते हैं लकड़ियों को इकट्ठा करना भी पंचक नक्षत्रों में वर्जित बताया गया है। तृणकाष्ठ संचयम शय्यकाधि वितरणम चा वर्जयेत, जो चारपाई होता है, चारपाई का बुनना भी पंचक नक्षत्रों में वर्जित माना गया है। ये विशेष कार्य हैं जिन्हें पंचक नक्षत्रों में करने के लिए शास्त्र ने मनाही दी है। अब कई स्थितियों में एक भ्रांति ये भी फैली हुई है कि विवाह भी पंचक नक्षत्रों में नहीं करना चाहिए। मैंने इससे जुड़े हुए कई श्लोक कई ग्रंथों में देखे, कहीं पर भी विवाह के विषय में ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपके मन में भी ये भ्रम है कि पंचक नक्षत्रों का और विवाह का कुछ लेना देना है, तो कहीं भी शास्त्र में ऐसा कथन नहीं मिलता है। विवाह आप पंचक नक्षत्र में कर सकते हैं, लेकिन अगर मन में ये बात समा ही गई है फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा सूत्र नहीं मिलता है। दूसरा, एक प्रश्न आजकल और मैं देख रहा हूँ यूजुअली कि किसी बेटी का जन्म पंचक नक्षत्र में हुआ तो किसी ने उनके मन में इस तरह का वहम उत्पन्न करा दिया कि अब 5 बेटियों का जन्म होगा। ऐसा भी शास्त्र में कहीं उल्लेखित नहीं होता है कि पंचक में हुआ है तो 5 ही होंगे हमेशा। प्रेत दहा तृण काष्ठ संचयम, ये तो सूत्र मिलता है शास्त्र में, लेकिन कहीं भी कि एक चीज़ वैसी हुई है तो उसका 5 गुना ही प्रभाव होगा, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। तो मान लीजिए हमें अपनी सैलरी ही लेनी है तो मैं सैलरी पंचकों में लूँ तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो 5 गुना हो जाएगी। तो जो शास्त्र में सूत्र जिस रूप में मिलता है उसको उसी रूप में ही अपना लेंगे तो उसका उत्तम रिजल्ट मिलता है। उसे तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से डालना कहीं ना कहीं सही नहीं माना जाएगा।
तो ये आज का हमारा मुख्य विषय था जिस पर मैं कई दिनों से चर्चा करना चाह रहा था। कैसा लगा ये विषय ज़रूर बताइएगा, और काफ़ी प्रचलित विषय है, इसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिससे पंचक नक्षत्रों को लेकर जो लोगों के मन में वहम है या जो लोगों के मन में भ्रम है वो भी दूर हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले विषय के साथ। ऐसे ही कई विषय मैंने सोचे हुए हैं और इस बार लगातार और निरंतर रहेंगे इस सीरीज़ में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।